Hello everybody, welcome you to my channel. So I want to talk about karma today. So what do you think, that karma is a punishment given by supreme consciousness, or is just a repetition of the memory of present in our central nervous system? तो इसको आज थोड़ा इलाबोरेटली थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, जो उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से वो बना हुआ है। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन तार की तरह होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है। तो हमारा जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस है, जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये बचपन में एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बचपन में अल्फा स्टेज पे रहता है, जो कि बहुत अच्छे से हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ये चीज़ें वायरिंग के थ्रू, मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू एक मेमोरी बना देती है, और ये मेमोरी ही हमारे फ्यूचर में हर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम और अच्छे से बात करें तो ये मेमोरी के वजह से ही हमारे एक्शन डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास, अगर हम मान ले रहे हैं कि दो बच्चे हैं, एक बच्चे को हम बहुत अच्छे से प्यार से रख रहे हैं, उसको हरदम मोटिवेट किए जा रहे हैं, हर चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि तुमसे हो पाएगा, तुम कर लोगे, आई एम श्योर तुम कर लोगे। और दूसरा बच्चा को हम बोल रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मंदबुद्धि हो, तुमसे तो कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे जाके जिसको हम पॉजिटिव बोले थे, वो बच्चा ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाएगा, जहाँ पे जिसको हम नेगेटिव बोले थे वो बच्चा उतना लेवल पे सक्सेस नहीं दिखा पाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द memories and the words got stored in the brain. So कर्मा का संस्कृत अर्थ होता है टेकिंग एक्शन। तो उसका जो रिएक्शन है और द fruit we get from it, or the result we get from it, that is the reaction of the karma. इसको अगर हम योगिक टर्म में बोले तो इसको बोला जाता है संस्कार। संस्कार हमारे ब्रेन में स्टोर्ड हुआ मेमोरी होता है, एंड संस्कार इज वेरी डेंजरस। एज ऐसा बोला जाता है कि जब किसी इंसान का मौत भी हो जाता है तो उसके सोल के साथ वो संस्कार जाता है, और वो सोल आगे चल के वैसा ही करने का सोचता है। ये भगवत गीता में भी बोला गया कि हर किसी का जो कर्म होता है उस अनुसार ही उसका अगला जीवन होता है। जो व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म करेगा अपने जिंदगी में, तो वो जब अगले जन्म में जाएगा वो उसी कर्म करने के लिए बॉडी ढूंढेगा, तो उसका ऑब्वियस है कि उसके पेरेंट्स भी उसी अनुसार उनको मिलते हैं। ये संस्कार में भी है कि जो जैसा कर्म करेगा वो अगले जन्म में भी वही सोचेगा। अगर कोई इंसान पूजा करता है, मेडिटेट करता है, वो अगले जन्म में भी उसका सोल जब इस बॉडी से रिलीज हो जाएगा, वो अगले बॉडी में भी जब जाएगा तो वो वैसा कर्म करेगा, वैसा बॉडी ढूंढेगा जहाँ पे वो पूजा पाठ कर सकता है। जहाँ पे जो खराब कर्म करता है वो ऐसा बॉडी ढूंढता है, वैसा ही कर्म करता है ताकि उसको वैसा फल मिले। तो वी कैन से इट लाइक, सो the action is being taken by us will result in the future. तो ये ही हम लोग का कर्म का मेन मुद्दा है। सो कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट गिवन बाय द सुपर कॉन्शियसनेस, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द मेमोरी प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा अगर इस चीज को हम बेटर करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा मेडिटेशन पे फोकस करना पड़ेगा। जब हम लोग मेडिटेट करेंगे हर डे, मान के चलिए अगर आप सुबह का समय लेते हैं या रात का समय सोने से पहले, अगर आप मेडिटेट करते हैं, धीरे धीरे कोई भी नाम जप करते हैं, जो भी आपके प्रिय भगवान हो उनका नाम जप करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे जो नेगेटिविटीज प्रेजेंट है न्यूरॉन्स में वो हट के वो पॉजिटिव चीजों को लाएगा। उसके वजह से आपका जो न्यूरॉन का कम्युनिकेशन है वो भी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा, आपका संस्कार भी बदल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून। हरे कृष्णा, राधे राधे।